हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं और साथ में जो इस प्रश्नावली में हमारे फॉर्मूले यूज में आएंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। और जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो मैं आपको सोल्यूशन वीडियो करा रहा हूँ ये आपके नए सिलेबस के हिसाब से है। अगर आपके पास पुरानी बुक्स होंगी तो उसमें आपकी ये प्रश्नावली 2.5 होगी। अब आपकी प्रश्नावली 2.4 कट चुकी है। जो आपकी प्रश्नावली 2.5 थी वो अब आपकी प्रश्नावली 2.4 हो चुकी है। इस बात का भी आप ध्यान रखना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। और इस प्रश्नावली में टोटल हमारे 16 क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन से दिखाऊंगा तो आप अपनी बुक में निशान लगा लेना। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास नई बुक्स होंगी उन स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उनकी बुक्स में ये प्रश्नावली 2.4 ही दे रखी होगी। और साथ ही अगर आपने प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 इनकी सोल्यूशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इनकी सोल्यूशन वीडियो मैं पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और उन सोल्यूशन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। वहां पर आपको सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन डिटेल में मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में जो प्रश्नावली 2.4 करने वाले हैं इसमें टोटल हमारे 16 क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको इस प्रश्नावली में यूज होने वाले फॉर्मूले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ और इस प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.4 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 9th की और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम आगे देखते हैं इस वीडियो में कि इस प्रश्नावली में हमारे किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। और यहां से आप क्वेश्चंस को भी नोट कर लेना जो मैंने आपको 16 क्वेश्चंस बताए थे। तो अब यहाँ से हमारे प्रश्नावली 2.4 में यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं वो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और मुश्किल से 10-12 फॉर्मूले हैं, इनको आप ढंग से पढ़ लेना। ये प्रश्नावली आराम से आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इस प्रश्नावली में से हमारे अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते रहते हैं और वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में। वो तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि हमारे ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। पहले हम यहाँ पर फॉर्मूलों को देख लेते हैं और यहाँ से आप फॉर्मूलों को हाथों हाथ नोट भी कर लेना। ये हमारे पास है पहला फॉर्मूला जिसमें हमें दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये फॉर्मूला आपको पता भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसे ही हमारा माइनस में भी होता है जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर हमारा प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा माइनस 2xy। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चंस में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो हमें क्वेश्चन में x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में भी दे रखे हो सकते हैं या फिर हमें इस रूप में भी दे रखे हो सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के रूप में। वहां पर हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमारा बन रहा है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि इन फॉर्मूलों को आप ढंग से पढ़ लेना। ऐसे ही हमारा इसका तीसरा फॉर्मूला है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार हो जाएगा हमारे पास प्लस में और एक बार हो जाएगा हमारे पास माइनस में। यही फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। ऐसे ही हमारे पास है चौथा फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमारा आगे बहुत यूज में आएगा। ब्रैकेट में हमें दे रखा है एक्स प्लस ए और एक ब्रैकेट में दे रखा है हमें एक्स प्लस बी। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन जब हमारे आगे आएंगे तो उसमें हमें एक्स की वैल्यू दोनों में सेम दे रखी होगी, बस वहां पर हमारी ए और बी की वैल्यू अलग होगी। इस बात का आप ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी इंटू में आ जाएगा एक्स और प्लस आ जाएगा हमारे पास ए इंटू बी। ऐसे ही हमारा इसका अगला फॉर्मूला है, इसमें हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जैसे अभी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था अब यहाँ पर हमारे पास जेड भी आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे भी हमारा एक प्रॉपर क्वेश्चन है वो भी हमारा आगे आएगा, इसलिए आप इस फॉर्मूले को पहले से याद कर रख लेना। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz
प्लस 2zx। और एक बार और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन हमें इस रूप में भी दे रखा हो सकता है, बस वहां पर हमें फॉर्मूले को पहचानना है। अगर हमें क्वेश्चन इस रूप में दे रखा होगा तो हमें उसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब पहले आप इन फॉर्मूले को नोट कर ले, बाकी फॉर्मूले मैं आपको आगे समझा देता हूँ। अब ये हमारे पास है इसका अगला फॉर्मूला, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब। जैसे पहले था उसमें दे रखा था हमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो वैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला बना लेंगे और ये फॉर्मूला भी हमारा आगे बहुत यूज में आएगा। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, या फिर आप 3xy की अंदर ब्रैकेट में x प्लस वाई से गुणा कर भी लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3x² y प्लस 3xy², बस इतना अंतर होगा। ऐसे ही हमारा माइनस में भी है x माइनस वाई की होल क्यूब, तो ये हमारा बन जाएगा x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में भी आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई। इस बात का आप ध्यान रखना। और ये जो हमारे पास इसका अगला फॉर्मूला है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर एक आधारित क्वेश्चन भी है, जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। तो इस फॉर्मूले को तो आप ढंग से तैयारी कर लेना। इसमें हमें दे रखा है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब और माइनस 3xyz। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। इस फॉर्मूले को आप जरूरी तैयार कर लेना, क्योंकि इस फॉर्मूले पर आधारित दो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हमारे ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ऐसे अभी हमारे दो लास्ट फॉर्मूले हैं, इनको भी आप देख लेना। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, तो एक तो हमारे इस रूप में आ जाएंगे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक हमारे ये दूसरे ब्रैकेट के रूप में आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही हमारा सेम माइनस में है, तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये हमारे मुश्किल से 10 से 12 फॉर्मूले थे, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। इन्हीं फॉर्मूले पर आगे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं प्रश्नावली में, तो अब इनको आप एक बार ढंग से पढ़ लें, उसके बाद ही आप आगे सोल्यूशन वीडियो को देखें। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.4 के पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो सब मैं आपको आगे समझाता हुआ चलूंगा। बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ उस क्वेश्चन में। वैसे तो हर क्वेश्चन के साथ में मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, फिर भी आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो ये हमारा प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रखा है उपयुक्त सर्वसर्मिकाओं को उपयोग कर निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूले बताए थे भी, वो सारी की सारी हमारी सर्वसर्मिकाएं हैं, जो कि आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। एक तरीके से हमारे फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे करेंगे एक एक कर मैं यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले पॉइंट में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक ब्रैकेट में हमें दे रखा है x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में दे रखा है हमें x प्लस 10। अब यहाँ पर आप खुद सोचें कि जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठ रहा है। थोड़ा दिमाग लगाएं, एकदम से यहाँ पर ना देखें कि यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लिख रखा है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस ए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारे पास x की वैल्यू सेम रहेगी और a और b की वैल्यू हमारी अलग हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी रखा है, जो कि आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। और एग्जाम में भी अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूला भी जरूर यूज करके आना, जहां पर वो फॉर्मूला यूज हो रहा हो। तो यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट में x प्लस ए एक ब्रैकेट में x प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो कि हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा एक्स प्लस ए बी। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो सेम है, लेकिन ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 4 और बी की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 10। वो आप फॉर्मूले की और जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उससे तुलना कर आराम से निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो वो आ चुका है हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में हमें एक्स ही दे रखी है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी और गुणा में x, तो ब्रैकेट में a प्लस बी हमने यहाँ पर लिख दिया है। a की वैल्यू थी हमारे पास 4, b की वैल्यू थी हमारे पास 10, तो ब्रैकेट में हमने कर लिख दिया है 4 प्लस 10 और इंटू में x की वैल्यू x थी वो हमने वहां पर लिख दी है प्लस a इंटू b। अब यहाँ पर हमें a की b से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा 10। अब हम यहाँ पर
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 10 और 4 हो जाएगा हमारे पास 14, और गुणा कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा 14x, और 4 के हम यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40। यानी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपल गुणा कर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x की जो गुणा कर देंगे आप पहले x प्लस 10 में, ऐसे ही फिर 4 की गुणा कर दोगे आप x प्लस 10 में। ये सर्व समीकरण इसलिए बनाई गई है जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में सर्व समीकरणों का यूज करने के लिए बोल रखा हो आप तभी यूज करना, वरना आप मत करना, क्योंकि जिन स्टूडेंट को सर्व समीकरण पता नहीं होंगी वो तो सिंपल इनकी गुणा कर इनका गुणनफल निकाल देंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट को ये फॉर्मूले पता होंगे वो आराम से इन फॉर्मूलों का यूज कर इन क्वेश्चंस के आंसर को आराम से निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक एक कर इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे करवा देता हूं। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ब्रैकेट में x प्लस 8 दे रखा है और एक ब्रैकेट में हमें यहाँ पर x माइनस 10 दे रखा है। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि जैसे आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा है सेम इसमें वही फॉर्मूला बन रहा है, x प्लस a और x प्लस b वाला। मैंने आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया है जिसमें हमें x प्लस a या फिर हमें x माइनस b दे रखा हो। तो इस क्वेश्चन को हम x प्लस a x प्लस b वाला जो फॉर्मूला था उसकी तरह हम इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, क्योंकि उस फॉर्मूले में यहाँ पर हमारा x प्लस b था तो यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से x प्लस b बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट में माइनस के 10 कर लेंगे और प्लस हमारा आ ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर हमारा माइनस ही हो जाएगा। लिखा वही है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, बस लिखने के तरीके को हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूले का यूज करना था। अब हम यहाँ पर सिंपल पहले वाले फॉर्मूला लगा देंगे जो कि मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। x प्लस ए ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस बी, जो कि आपको याद हो भी गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी और जो आपकी a और b की वैल्यू है वो आपकी चेंज हो गई है। a की वैल्यू हो गई आपकी 8 और b की वैल्यू हो चुकी है माइनस 10। प्लस के 10 मत लेना, माइनस के 10 ही होगी क्योंकि हमने उसको प्लस में चेंज कर लिया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, तो a की जगह आ जाएगा 8 प्लस b की जगह पर हम b की वैल्यू रख देंगे माइनस 10 और इनटू में हमारे पास x आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास x थी। अब हम यहाँ पर a और b की आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a गुणा b। a की वैल्यू थी 8 गुणा ब्रैकेट में आ जाएगी b की वैल्यू माइनस के 10। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8 माइनस 10 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारे पास x और हम यहाँ पर 8 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 80, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लस और वहां पर हमें दे रखा है माइनस के 10, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर हम 10 में से 8 को घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस का 10 है, यानी कि माइनस वाली संख्या यहाँ पर हमें बड़ी दे रखी है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस की संख्या आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2 और इंटू में एक्स चल ही रहा है और माइनस 80। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का गुणनफल हो जाएगा जो कि हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं आ रही है इन क्वेश्चंस में, सिंपल ही कैलकुलेशन आ रही है। लेकिन ये सिंपल कैलकुलेशन तभी आएगी जब आप इन सब समीकरणों का यूज करेंगे। अगर इसके अलावा आप करके देखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी अलग आ सकती है। तो अब तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही रहे होंगे, तो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बचे हुए क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। अब ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन और इस तीसरे क्वेश्चन में भी आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में हमें यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में हमें यहाँ पर दे रखा है 3x माइनस 5। पहली बात, यहाँ पर जो x की वैल्यू है अब वो x नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास 3x। इस बात का भी आप ध्यान रखना। और पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो हमने अभी करा है, दोनों क्वेश्चन को अगर हम मिला दें तो ये उस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन है, एक प्लस में दे रखा है और एक माइनस में, और हमें पता है कि इसमें हमारे पास x प्लस ए और x प्लस बी, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसलिए जो हमें माइनस में दे रखा है उसको हम प्लस में बना लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में 3x प्लस और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं कि x प्लस ए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी, ये हमारा बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देते हैं। पहले यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास है 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर
उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू में x। a की वैल्यू है हमारे पास 4 जो कि आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी, और b की वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 5, तो हम उसको ब्रैकेट में कर माइनस के 5 रख देंगे और प्लस हमारा चलता रहेगा। अब जो यहाँ पर इंटू में हमारा x होता है, अब उसकी वैल्यू हमारी x नहीं है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप जल्दबाजी में x लिखकर ही सॉल्व कर देंगे, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 3x प्लस, अब a और b के हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 गुणा b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 5। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 9x स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास माइनस की संख्या बड़ी है तो 5 में से हम 4 घटा देंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1, लेकिन वो हमारा माइनस का, और 3x हमारे पास इंटू में चल ही रहा है, और यहाँ पर 5 चौक हो जाएगा 20, लेकिन हमारे पास यहाँ पर माइनस के 5 है तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस के 20। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो हमारे पास चल ही रहा है 9x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 की 3x से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3x और माइनस 20 हमारा चल ही रहा है। तो ये हमारे इसके दूसरे वाले क्वेश्चन का गुणनफल आ चुका है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। आप देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, बस यहाँ पर आप जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले पर जो हमारे क्वेश्चंस आधारित हैं वो हमें किसी भी रूप में दे रखे हो सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऐसे हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें एक ब्रैकेट में दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और एक ब्रैकेट में दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है स्टार्टिंग में स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो हमारा नहीं लग सकता। तो मैंने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो शायद मैंने आपको एक्स और वाई में लिखवाया था। तो यहाँ पर हमारे पास ए हो जाएगा वाई स्क्वायर और बी हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो हमें यहाँ पर ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दे रखा है, तो इसको हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास है वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वाई की पावर 4। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9/4। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही हमारा इसका पांचवा क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में दे रखा है 3 माइनस 2x और एक ब्रैकेट में दे रखा है 3 प्लस 2x। तो सेम इसमें भी हमारा पहला वाला ही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जो कि हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख लेना कि a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 3 और b की वैल्यू हमारे पास है 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर। 3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 9 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 4x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। सिंपल ये क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करता हूँ कि पहला वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमारे अभी तक दो फॉर्मूले यूज में आ चुके हैं, तो दोनों फॉर्मूलों को आप ढंग से पढ़ लेना। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझे कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है और हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी ये सोच बन गई कि क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। पहले है कि आपको खुद सोचना पड़ेगा कि सामने क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। यानी कि यहाँ पर आपको फॉर्मूले ढंग से पता होनी चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला दे रखा है, कौन सा हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है। तो वैसे तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था आसान ही था। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहले में दे रखा है 103 की गुणा में करनी है 107 से, दूसरे में हमें दे रखा है 95 की गुणा में करनी है 96 से, तीसरे में हमें दे रखा है 104 की गुणा करनी है हमें 96 से। और हमसे क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि हम इनकी सीधे गुणा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर आपने लिखा 103, नीचे लिखा 107 और इनकी गुणा करनी स्टार्ट कर दी, ये हमें नहीं करना है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सर्व समीकरण बताई थी उनका हमें यहाँ पर यूज करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है इसमें कि हम वहां पर सीधे फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
जो लिखा है लिखेंगे वही, लेकिन लिखने के तरीके को हम थोड़ा चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले मैं आपको इसका एक क्वेश्चन समझा देता हूं। तो यहां से हमारा इसके दूसरे क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले वाले पॉइंट में हमें दे रखा है 103 गुणा 107, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। 103 हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 3 और 107 हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 7, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों में हमारे पास x की वैल्यू सेम है, यानी कि यहाँ पर हमारा x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे और सिंपल कैलकुलेशन कर कर इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूले को लिख देता हूँ, x प्लस ए और x प्लस बी। यहाँ पर x होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7। अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब तो आपको ये फॉर्मूला याद हो ही चुका होगा। तो एक एक कर इन सभी की वैल्यू को हम उस फॉर्मूले में रख देते हैं। पहले आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास है 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस बी और इंटू में एक्स की वैल्यू। तो ब्रैकेट में ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू है 3 प्लस बी की वैल्यू है 7 और इंटू में हमारे पास आ जाएगा 100, क्योंकि ये हमारी है एक्स की वैल्यू प्लस ए इंटू बी। अब हम यहाँ पर ए की बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू थी 3 और बी की वैल्यू थी 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 7। अब सिंपल यहाँ पर हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10,000, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही 3 और 7 हो जाएगा हमारे पास 10, 10 को हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1000 और 3 सत्ते हो जाएगा हमारे पास 21। अब हम यहाँ पर 10,000, 1,000 और 21 को आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़कर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 11,021। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में इनके मान निकालने के लिए बोल रखा था। सिंपल है, कुछ नहीं करा, बस यहाँ पर हमने क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ था उसके तरीके को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। ऐसे जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन अब आप सोचेंगे कि वहां पर हमारा माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। तो जैसे हमारा इससे पहले वाले क्वेश्चंस में माइनस आया था तो उसे हमने प्लस में चेंज कर लिया था, वैसे ही हम वहां पर भी करेंगे। तो इसको आप जल्दी से नोट कर ले, फिर हम देखते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस को। अब ऐसे ही है हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोल रखा है 95 की गुणा करनी है हमें 96 से। तो इसको भी हमें जैसे हमने पहले चेंज करा था वैसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 95 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 100 माइनस 5। ऐसे ही 96 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 माइनस 4। लिखा हमने वही है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया x माइनस ए और एक ब्रैकेट में x माइनस बी, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया है। x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला है हमारा, तो उसके लिए यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे और ब्रैकेट में दोनों को हम माइनस में लिख देंगे। लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अब सिंपल यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिख देंगे कि ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस ए और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस बी। और अब तो आपको ये फॉर्मूला याद हो ही चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 100 ही है और a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में यहाँ पर हमारा आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी और इंटू में x। तो a प्लस बी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में -5 प्लस ब्रैकेट में -4 होल ब्रैकेट क्लोज इंटू में आ जाएगा हमारे पास x प्लस, अब a और b के हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस के 5 की गुणा कर देंगे हम माइनस के 4 के साथ में। अब 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 10,000, जैसे कि आपको पहले भी पता था, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 9 और इंटू में x चल ही रहा है और 5 चौक हो जाएगा 20, माइनस माइनस था वो हो जाएगा हमारे पास प्लस का। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10,000 माइनस 9x प्लस 20। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू भी रख देंगे जो कि थी हमारे पास 100, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10,000 माइनस 900 प्लस 20, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो जो हमारे पास प्लस के हैं पहले उनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दो है प्लस के 10,000 और 20, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10,020 माइनस 900। तो 10,020 में से हम 900 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9,120, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और घटाना तो आपसे आता ही होगा, जोड़ना घटाना मैं यहाँ पर क्या बताऊं आपको, पर अगर आपसे जोड़ना घटाना भी नहीं आता तो बेकार है आपका 9th क्लास में पढ़ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी मैं आपको आगे सॉल्व करवा देता हूँ। तो यह है हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है 104
कि हमें गुणा करनी है 96 से। तो पहले हमें इसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे कि अभी तक हम लिखते हुए आ रहे थे। तो हम 104 को हम लिख देंगे 100 प्लस 4 के रूप में, लिखा भी 104 ही है। ऐसे ही 96 को हम लिख देंगे यहाँ पर 100 माइनस 4 के रूप में। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर हमारा x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो मैंने आपको लिखवाया था। एक बार यहाँ पर लिखा है a प्लस बी, एक बार लिखा है यहाँ पर a माइनस बी। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो a हो जाएगा हमारे पास 100 और b हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 10,000 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16। तो अब हम यहाँ पर 10,000 में से 16 को घटा देंगे, तो घटाने पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9,984, जो कि हमारे साइड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये तो हमारा पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान था। उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोल रखा है उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का उपयोग कर निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इन तीनों का सर्वसम्मिकाओं का उपयोग कर यहाँ पर हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। अब अभी तक आपने इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं और 2 क्वेश्चंस को आप देखकर ये समझ गए होंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा बिना फॉर्मूले के नहीं हुआ है। मेन फॉर्मूले ही हमारी इस प्रश्नावली में, इसलिए आप फॉर्मूले को जरूर पढ़ लेना। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे करना है वो तो मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो अब देखते हैं हम इसके तीसरे के पहले क्वेश्चन को कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। और मैंने आपको फॉर्मूले समझाते समय बताया था कि हमें क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे रखा हो सकता है, फॉर्मूले के इस साइड का भी और इस साइड का भी। अगर हमने फॉर्मूले को पढ़ रखा होगा तो हम देखते ही बता देंगे कि ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी अब हमें दूसरे तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें हमें सीधे क्वेश्चन ना देकर जो उसके बराबर में फॉर्मूला दे रखा होता है वो हमें यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन दे रखा है वो मैं दे रखा है इस रूप में। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा 6xy। बस यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू को सही तरीके से लिखना है। अगर हम सही तरीके से लिख देंगे तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर दे रखा है 9x स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें यहाँ पर a के होल स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। तो 9x स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3x का होल स्क्वायर। अगर हम 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब ये हमारा a स्क्वायर के फॉर्म में तो बन गया। अब दूसरा में ढूंढना है b स्क्वायर के फॉर्म में। तो बी स्क्वायर है हमारे पास ये, यानी कि यहाँ पर हम y के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा हो गया, अब हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू पता चल चुकी है। a की वैल्यू हो गई हमारे पास 3x और b की वैल्यू हो गई हमारे पास y। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर प्लस 2ab की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिख के भी मिल जाएगी। 2 गुणा a की वैल्यू हो जाएगी 3x गुणा y। अब हम इसको सीधे फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है, पहले a वाला पद, फिर b वाला पद, फिर 2ab वाला पद, जो कि हमने लिख दिया है। अब ये हमारा इस फॉर्मूले की तरह हो चुका है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं ab के होल स्क्वायर के रूप में। तो a हमारे पास था 3x और b था हमारे पास y। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें इसके गुणनखंड करने थे, तो ये हमने यहाँ पर गुणनखंड कर दिए हैं। और आप इसको 2 बार कर भी लिख सकते हैं। 3x एक ब्रैकेट में लिख लेना 3x प्लस y, दूसरे ब्रैकेट में लिख लेना 3x प्लस y, या 3x प्लस y का होल स्क्वायर कर भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी लिख देना, गलत कोई सा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, उसके हिसाब से हमने कैसे चेंज करा क्वेश्चन को, और लास्ट में हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पर आप खुद देखें कि ये तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा a माइनस b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस वाला फॉर्मूला लगा था, यहाँ पर हमारा माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें a स्क्वायर, b स्क्वायर और माइनस 2ab बनाना पड़ेगा, और a और b की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 4y स्क्वायर। तो 4y स्क्वायर को हम यहाँ पर
2y के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जिससे यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y। इसी तरीके से यहाँ पर हम b की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर ही हमारी b स्क्वायर की वैल्यू थी और 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास 1 होगा। अब हमें यहाँ पर -2ab की वैल्यू को भी निकाल लेंगे, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास आई थी 2y और b की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, तो यहाँ पर हमारे पास -2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2y और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। तो ये हमारे पास इन सभी की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम सीरियल वाइज लगा देंगे। पहले आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो a की वैल्यू थी हमारे पास 2y माइनस b की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है और कैलकुलेशन भी हमारी बहुत आसान है। बस यहाँ पर हमें फॉर्मूले को यूज करना है, जो भी हमारा फॉर्मूला इसमें बन रहा होगा। अब ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछ रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसका हमें यहाँ पर सॉल्व कर गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू, माइनस यहाँ पर हमें दे रखा है वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर तो हमारा ये बन रहा है, लेकिन ये जो हमें दे रखा है वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसको हमें बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें 100 को 10 के होल स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम एक ब्रैकेट में कर लिख देंगे कि y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, y का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर, और 10 का हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100। लिखा वही है, लिखने का तरीका हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो ये अब हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ चुका है। तो अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स प्लस वाई अपॉन 10, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अपॉन 10। सिंपल था, आराम से ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले। आप देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यह हमारा इसका चौथा क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रखा है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग कर निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें 6 पॉइंट दे रखे हैं, जिनमें से हमें प्रत्येक पॉइंट का प्रसार ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में बोले रखा है, जो मैंने आपको ऊपर सर्वसमीकरण बताई थी, यानी कि जो हमारे फॉर्मूले थे, उसमें से हमें यहाँ पर देखना है कौन सा वाला फॉर्मूला हमारा यूज में आएगा। उस फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज कर इनके प्रसार को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। तो यहाँ से हमारे चौथे क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले वाले पॉइंट में इसमें हमें दे रखा है ब्रैकेट में x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अगर आपने फॉर्मूले पर थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आप फॉर्मूले को देखते ही समझ गए होंगे। इस तरीके के मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, लेकिन ये जो हमारा था एक ही फॉर्मूला था, जो मैंने आपको x, y और z में लिखवाया था। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन x, y, z में दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूले को a, b और c की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। बस यहाँ पर आपको a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हम फॉर्मूले से और जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उससे तुलना कर निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2y और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4z। अब इन सभी की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, और आराम से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा हमारा ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास x है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ऐसे ही फिर आएगा हमारे पास बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू हमारे पास 2y, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2y का होल स्क्वायर। ऐसे ही फिर आएगा हमारे पास सी स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास है 4z, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर निकालना है 2ab, तो यहाँ पर पहले हम लिख देंगे 2, फिर यहाँ पर a की वैल्यू x और b की वैल्यू रख देंगे 2y। इसी तरीके से फिर हमें यहाँ पर 2bc की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगी हमारे पास b की वैल्यू 2y और ये आ जाएगी हमारे पास c की वैल्यू 4z। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी अगली वैल्यू भी निकाल लेंगे प्लस 2ca, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास c की वैल्यू
और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास a की वैल्यू। इस तरीके से यहाँ पर हमने सभी की वैल्यू को निकाल लिया है। अब कुछ नहीं करना, इनकी कैलकुलेशन कर कर यहाँ पर हमें लिख देना है। जैसे x का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16z स्क्वायर। ऐसे ही 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा xy, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16yz। इसी तरीके से 2 चौक 8, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8zx। तो ये हमारा इसके पहले पॉइंट का प्रसार हो जाएगा जो कि हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रखा है। कुछ नहीं करा, बस यहाँ पर हमने फॉर्मूले को पहचाना कि कौन सा फॉर्मूला हमारा बन रहा है, उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लिखा, उसके हिसाब से यहाँ पर हमने सभी की वैल्यू को रख दिया और कैलकुलेशन कर सिंपल हमने यहाँ से आंसर को निकाल लिया है। सभी क्वेश्चन में हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। जैसे अगर फॉर्मूले में हमें कहीं माइनस दे भी रखा है तो हम उसे प्लस बना लेंगे, जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करा था वैसे हम यहाँ पर करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्मूले पर आधारित है, बार बार यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। यहाँ पर बस आप कैलकुलेशन पर ध्यान देना, क्योंकि कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर सकते हैं, बाकी आपसे कहीं गलती नहीं होगी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लंबी है। बार बार हमें ए बी बी सी इस तरीके से वैल्यूज को रखना है, तो यहाँ पर आप बस गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन ध्यान से करना। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। अब यहाँ से हमारा इसके दूसरे वाले पॉइंट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें इसके दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है ब्रैकेट में 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें माइनस नहीं है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर हमने लिखने के तरीके को चेंज कर दिया है, क्वेश्चन हमारा वही लिखा है। अब ये हमारा इस फॉर्मूले की तरह बन चुका है, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब सिंपल हम इस फॉर्मूले को खोल देंगे। सबसे पहले आएगा यहाँ पर हमारा a स्क्वायर, तो a की वैल्यू है हमारे पास 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x का होल स्क्वायर। उसके बाद में आएगा b स्क्वायर, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस के y, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के y का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा आएगा c स्क्वायर, c की वैल्यू हमारे पास है z, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास z का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा 2ab, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2x और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस y। उसके बाद में यहाँ पर हमें 2bc की वैल्यू निकालनी है, तो 2 आ जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस y और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर z। उसके बाद में हमें यहाँ पर 2ca की वैल्यू को निकालना है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, c यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास z और a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2x। अब सिंपल इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, z का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास माइनस के y है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 4xy। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास माइनस के y है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2yz। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास 2 के 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4zx और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बस जो हमें क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं और फॉर्मूले के हिसाब से इसमें वैल्यू रख रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं और 2 लाइन में हमारा आंसर आ जा रहा है। तीसरी लाइन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर आप बस कैलकुलेशन को ध्यान से करना, इतना आप समझ लें। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बचे हुए जो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं वही मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास का तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमने दे रखा है ब्रैकेट में माइनस के 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास a की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास माइनस के 2x, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3y और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2z। और अब तो आपको फॉर्मूला याद हो ही चुका होगा, लेकिन आप एग्जाम में जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उसमें आप फॉर्मूला जरूर लगा करके आना। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो पहले यहाँ पर आएगा हमारे पास a स्क्वायर, तो a की वैल्यू थी हमारे पास 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2x का होल स्क्वायर। फिर आएगा यहाँ पर हमारे पास b स्क्वायर, b की वैल्यू थी हमारे पास 3y, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। ऐसे ही अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास c स्क्वायर, c की वैल्यू थी हमारे पास 2z, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2z का होल स्क्वायर। अब हमें इसकी अगली वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास 2ab है, तो 2 लिख देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस की 2x और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3y। उसके बाद में यहाँ पर हमें अगला दे रखा है 2bc, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 3y और c की वैल्यू आ जाएगी 2z। उसके बाद में यहाँ पर हमें 2ca की वैल्यू को निकालना है, 2 आ जाएगा यहाँ पर, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2z
और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस के 2x। अब सिंपल जैसे अभी तक कैलकुलेशन कर रहे हैं अगली लाइन में कैलकुलेशन कर इसका आंसर हम निकाल लेंगे। माइनस के 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9y स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4z स्क्वायर। अब इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू में माइनस दे रखा है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 12xy आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस के 12yz आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें a की वैल्यू में माइनस वाली संख्या दे रखी है तो फिर से यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 में 3 बार दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 8zx और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हमसे परेशान निकालने के लिए बोला था। अब जल्दी से आप इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन जिसमें हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है ब्रैकेट में 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जगह पर हमें माइनस दे रखा है। अब ऐसा तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया जिसमें माइनस दे रखा हो, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को इस तरीके से चेंज कर लेंगे, जहां पर हमारा माइनस था वहां हम प्लस लगा देंगे और जो हमारे पास b और c की वैल्यू थी उनको हम ब्रैकेट में कर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 3a प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के 7b ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस c ब्रैकेट क्लोज और इन सभी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अब इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, तो सिंपल मैं यहाँ पर आपको a b और c की वैल्यू को बता देता हूँ, आप यहाँ से खुद कैलकुलेशन कर लेना। a की वैल्यू हमारे पास है 3a, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 7b, c की वैल्यू है हमारे पास माइनस के c। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 7b का होल स्क्वायर, c स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास माइनस के c स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर हमें लाना है 2ab, तो 2a की वैल्यू हमारे पास है 3a और b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 7b प्लस 2bc, 2b की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 7b और c की वैल्यू हमारे पास है माइनस के c। अब अगला यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2ca, तो 2c की वैल्यू हमारे पास है माइनस के c और a की वैल्यू हमारे पास है 3a। अब सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9a स्क्वायर माइनस के 7b का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49b स्क्वायर माइनस के c का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो b की वैल्यू है इसमें हमें माइनस दे रखा है तो यहाँ पर पहली बात तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अब इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 42 ab। फिर यहाँ पर हमारे पास दो जगह माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस के 14 bc। इसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के और गुणा कर देंगे 2 तिया 6, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस की 6ca और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरी लाइन में आंसर नहीं जा रहा है, दूसरी लाइन में हमारा इसका आंसर आ जा रहा है, लेकिन बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो इन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाओगे और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। ये जो इसका पांचवा क्वेश्चन है ये हमारा बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि यहाँ पर हमें दो जगह माइनस दे रखा है। माइनस वाले क्वेश्चंस में बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो माइनस के 3z दे रखा है इसको हमें प्लस का बनाना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, और यहाँ पर जो हमारे पास a की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास माइनस के 2x, b की वैल्यू होगी हमारे पास 5/, c की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस के 3z। अब हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को फॉर्मूले में रख देंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2x स्क्वायर, b स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 5/, स्क्वायर, c स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3z स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2ab, तो 2a की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2x, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/, ऐसे ही 2bc, 2b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 3z। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास 2ca, 2 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास c की वैल्यू माइनस के 3z और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 2x। सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, 5/, का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25y स्क्वायर, माइनस के 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9z स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस और इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 20xy। उसके बाद में यहाँ पर भी माइनस दे रखा है तो यहाँ पर फिर से हमारा माइनस आ जाएगा और इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 और 10 के हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30yz और वो भी माइनस के। यहाँ पर हमें दो जगह माइनस दे रखा है तो ये हमारा खुद ही प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12,
प्लस के 12 जेड एक्स। तो यही हमारा इसका प्रसार हो जाएगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, वो भी मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो यह इसका छठा क्वेश्चन, और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना, चाहे एग्जाम आपके कितने नंबर वाला भी हो। अगर आपके एग्जाम में दूसरा चैप्टर आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। इसमें हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है ब्रैकेट में 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है तो इसको हम प्लस में चेंज कर लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू होगी हमारे पास 1/4 ए, ऐसे ही बी की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस के 1/2 बी, सी की वैल्यू होगी हमारे पास 1। अब इन सभी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे, और फॉर्मूला तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा। पहले आएगा हमारे पास ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू थी हमारे पास 1/4 ए, तो 1/4 ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर आएगा हमारे पास बी स्क्वायर, बी की वैल्यू थी हमारे पास माइनस के 1/2 बी, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस के 1/2 बी का होल स्क्वायर। उसके बाद में हमारे यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर, सी की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2ab, तो 2a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, इनटू b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद में 2bc, 2 यहाँ पर रख देंगे b की वैल्यू और यहाँ पर रख देंगे c की वैल्यू। उसके बाद में 2ca, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू, यहाँ पर c की वैल्यू और यहाँ पर a की वैल्यू। अब सभी की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया है, और इन वैल्यूज को आप ध्यान रखना, एक बार आप दोबारा चेक भी कर लेना कहीं आपने गलत वैल्यू को रख दिया हो, क्योंकि अगर कहीं पर भी आपने छोटी सी गलती कर दी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1/4 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/16 ए स्क्वायर, प्लस माइनस के 1/2 बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, प्लस के 1/4 बी स्क्वायर, और एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक ही आएगा, और यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस। दो से हम दो को काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस के 1/4 ए बी, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम 2 से 2 को काट देंगे और यहाँ पर भी हमें माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के बी। उसके बाद में हम 2 से इस 4 को काट देंगे 2 बार, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस के 1/2 ए। सिंपल था, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन बहुत आराम से और ध्यान से करनी है, क्योंकि एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगर आपने ध्यान से करा तो ही आपका क्वेश्चन सही होगा, वरना आप जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलती कर देंगे और आपका आंसर आराम से गलत आएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से करना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब आपने एक ही तरीके के 6 क्वेश्चंस को कर लिया है। एक आध बार अगर आप खुद भी रिवीजन करोगे तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यह हमारा इसका पांचवा क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोल रखा है गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके हमें यहाँ पर गुणनखंड करने हैं, और यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला ही पहचानना पड़ेगा, जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्मूला यूज करा था, उसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला तभी दिखाई दे रहा होगा जब आपने क्वेश्चन नंबर 4 को ढंग से समझा होगा। जैसे कि जो हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें यहाँ पर दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अगर यहाँ पर आप पैटर्न को देखोगे तो ये हमारा जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्मूला यूज करा था, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला, वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन रहा है। लेकिन इस बार हमें फॉर्मूले के इधर वाला पार्ट दे रखा है, तो इसमें पहले यहाँ पर हमें a, b और c की वैल्यू को पहचानना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तभी हमारा ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको याद ही है, मैं इसके सोल्यूशन में आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पांचवें क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब जैसे हमारा फॉर्मूला होता है, चाहे आप उसको एबीसी के पदों में ले लें या फिर एक्स वाई जेड के पदों में ले लें, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो हमारे एक्स वाई जेड में है, तो आप फॉर्मूले को ए, बी और सी के रूप में ले सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा ए स्क्वायर से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें डायरेक्ट दे रखा है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x के होल स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। इसी तरीके से यहाँ पर अब हमारा आएगा b स्क्वायर, और b स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पर क्या दे रखी है 9y स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पर b की वैल्यू चाहिए, तो 9y स्क्वायर को हम यहाँ पर 3y के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो आपको भी अब समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगला हमारा आएगा c स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें दे रखा है 16z स्क्वायर, तो 16z स्क्वायर को
हम यहाँ पर 4z के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो हमारे पास 4z स्क्वायर है ये हमारा प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम प्लस माइनस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास दो पद बन रहे हैं लास्ट वाले 2bc और 2ca, इसमें हमारा दोनों में माइनस आ रहा है, इसलिए दोनों में से कोई ना कोई हमारा एक माइनस का जरूर होगा। तो इसमें हमें दे रखा है वाई जेड, तो वाई और जेड में से कोई ना कोई हमारा एक माइनस का है, तभी यहाँ पर हमारा माइनस के 24y आ रहा है। अब यहाँ पर हम खुद देख सकते हैं कि इससे पहले हमारा यहाँ पर आया है 12xy, यानी कि यहाँ पर हमारा y पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर y यहाँ पर नेगेटिव होता तो यहाँ पर भी हमारा माइनस का 12xy आता। इसलिए जो z वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमारी नेगेटिव होगी। इसलिए हम यहाँ पर माइनस के 4z का होल स्क्वायर लिख देंगे, जिससे हमारे पास c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के 4z। अब इसके बाद में हमारा फॉर्मूला आता है 2ab, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 a की वैल्यू हमारे पास थी 2x और b की वैल्यू थी हमारे पास 3y। अब आप इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देख लें, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12xy, जैसे कि हमें यहाँ पर ऊपर दे रखा था। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो a, b और c की वैल्यू दी है वो हमारी सही है या फिर नहीं है। इसी तरीके से अगला हमारा आएगा 2bc, तो 2 यहाँ पर है ही, b की वैल्यू हमारे पास है 3y और c की वैल्यू मैंने आपको बताया था वो क्या हमारे पास माइनस के 4z। कैसे आई है वो मैंने आपको समझा ही दिया है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2ca, तो 2 है ही, c की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर माइनस के 4z और a की वैल्यू हमारे पास है 2x, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला बन चुका है, जो कि हमारा दूसरी साइड वाला होता है। तो हमारा किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम उन वैल्यूज को रख देंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू थी 2x, b की वैल्यू थी 3y प्लस, और यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू थी माइनस के 4z, तो यहाँ पर आ जाएगा इन सभी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, और आप इसके आंसर को यहाँ तक भी छोड़ करके आ सकते हैं एग्जाम में, वरना आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिखने के तरीके को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसमें फॉर्मूला आकर इसको खोलेंगे तो हम इसको ऊपर वाले तरीके से लिख लेंगे, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे सही होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पर हमें a, b और c की वैल्यू की ही जरूरत पड़ी, और वो भी आपसे निकालनी आई गई होंगी। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आया हो तो अब मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि हमारा सेम यही वाला क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप एक बार और देख लेना कि किस तरीके से मैं करा रहा हूँ। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 अंडर रूट 2 yz माइनस 8xz, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पर हमें फिर से a, b और c की वैल्यू को निकालना है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्मूले को बना देंगे। हमें यहाँ पर सब दे रखा है, बस यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास a, b, c की वैल्यू होंगी उसमें से कौन सी वैल्यू हमारी माइनस की होगी ये हमें पहले ही सोच लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस के 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर हमारा x या फिर y दोनों में से कोई ना कोई हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। तो हम इसके आगे वाली वैल्यू को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है प्लस का 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, यानी कि यहाँ पर हमारे पास y और z दोनों ही पॉजिटिव है, तो जो x वाली वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी? हमारी निगेटिव होगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इसके अगले पद को देखेंगे तो यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस के 8xz, यानी कि x की जो वैल्यू है वही हमारी निगेटिव होगी। तो इसमें आपकी जो a की वैल्यू होगी वो आपकी निगेटिव होगी, उसके अलावा जो आपकी b और c की वैल्यू होंगी वो दोनों वैल्यू आपकी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ये क्वेश्चन एक तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर आपने जल्दबाजी में a की वैल्यू को पॉजिटिव ले लिया है, तो दो वैल्यू जो आपकी बची हैं b और c की, उनको आपको दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा, तभी आपका इसका आंसर आ पाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कर रखा है, x की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पॉजिटिव ले रखा है और y और z की वैल्यू को मैंने यहाँ पर निगेटिव ले रखा है। जैसे कि यहाँ पर हमारा आ रखा है 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, तो यहाँ पर ये हमारा प्लस का है। प्लस का कैसे आया होगा? जब हमारी y की वैल्यू भी निगेटिव होगी और z की वैल्यू भी क्या होगी? निगेटिव होगी, जिससे माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आपके गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले आएगा हमारा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पर दे रखी है 2x स्क्वायर, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। अगर आप अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। ऐसे ही अगली वैल्यू आएगी हमारे पास b स्क्वायर,
और बी स्क्वायर की जगह में दे रखा है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम माइनस के वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं इस क्वेश्चन में y और z की वैल्यू को निगेटिव मान रहा हूँ। ऐसे ही अगला है हमारे पास सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की जगह में दे रखा है 8z स्क्वायर, तो 8z को हमें किस तरीके से लिख सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो 8z स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर माइनस के 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 2, और 4 और 2 के आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ए बराबर अंडर रूट 2x, बी बराबर माइनस के वाई और सी बराबर माइनस के 2 अंडर रूट 2 जेड। अब इन तीनों वैल्यूज को जो हमें वैल्यूज निकालनी है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। आप यहाँ से मिला लेना, क्योंकि बस यहाँ पर हमें इन वैल्यूज को लिखना ही है। और अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। तो ब्रैकेट में a की वैल्यू आ जाएगी प्लस b की वैल्यू आ जाएगी प्लस c की वैल्यू आ जाएगी और इन सभी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट में जो हमारे पास माइनस वाली संख्या थी उनके ब्रैकेट को हम खोल देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में अंडर रूट 2 एक्स माइनस वाई माइनस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। अगर आप x की वैल्यू को नेगेटिव मानते हुए चलेंगे और y और z की वैल्यू को आप पॉजिटिव मानते हुए चलेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा। थोड़ा बहुत ही चिन्ह होगा चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो बस यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा और शायद दोनों जगह पर हमारा प्लस आ जाएगा। इतना चेंजेस होगा और चेंजेस नहीं होगा। तो आप इसको सॉल्व कर देख लेना और आंसर आप कमेंट कर बता देना कि यही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आप देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक की क्वेश्चंस कराने वाला हूं। बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। अब ये हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे बोल रखा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस को देखकर ही उसमें समझ गए होंगे किस प्रकार का यहाँ पर फॉर्मूले का यूज होगा, तो यानी कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो हमें यहाँ पर घनों के रूप में दे रखे हैं और हमें इनको प्रसारित रूप में लिखना है। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आया था a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन थे और उसमें जो हमारा माइनस वाला भी फॉर्मूला था उनको हमें प्रसारित रूप में लिखना था। तो ये हमारे वही क्वेश्चंस हैं, वो हमारे स्क्वायर में थे, ये हमारे क्यूब में है और इसके ही मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं a प्लस बी की होल क्यूब और दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी की होल क्यूब। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको एक ही सूत्र से कराने वाला हूँ, a प्लस बी की होल क्यूब वाले से। माइनस वाले फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्लस वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व कराऊंगा। माइनस वाले फॉर्मूले से आप खुद सॉल्व करना या फिर मैं माइनस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर अलग से बता दूंगा। आप देखते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन को कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है 2x प्लस 1 की होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आपको a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता है तो वीडियो को यहाँ पर पोस्ट कर जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अभी भी फॉर्मूले नहीं पता है वो वीडियो को पीछे कर इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, वहां से फॉर्मूले को देख ले। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी की होल क्यूब, जो कि होता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू को पहचानना है और उसको हमें इस फॉर्मूले में रख देना है। आराम से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2x और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पर पहला आएगा हमारे पास a की क्यूब, तो a की वैल्यू हमारे पास है 2x, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2x की होल क्यूब। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b की क्यूब, तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a की होल क्यूब। उसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास आएगी 3a स्क्वायर b, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। a की वैल्यू हमारे पास है 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। b की वैल्यू हमारे पास 1 है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस फिर यहाँ पर हमारा आएगा 3ab स्क्वायर, तो 3a की वैल्यू है 2x, उसको लिख देंगे। b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब सिंपल इनकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेंगे। 2x की होल क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8x की क्यूब, a की क्यूब हो जाएगी हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 के हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 या 12x स्क्वायर। उसके बाद में 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6x।
एक का होल स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, एक से गुणा करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं अपने आंसर को, या फिर आप इसको सही रूप में लिख दें, पहले 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर अचर पद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें जो धन दे रखे थे उसको हमें प्रसारित रूप में लिखना था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू का पता लगाना है और उन वैल्यूज को रखते जाना है, कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लेंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। अब इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे करवा देता हूँ। अब यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें यहाँ पर दे रखा है 2a माइनस 3b की होल क्यूब, हमें इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फॉर्मूले में माइनस दे रखा हो और उसको हमें प्लस वाले फॉर्मूले से करना हो तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी कर दिखाया था। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे कि 2b प्लस ब्रैकेट में माइनस के 3b आ जाएगा और दोनों के क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको प्लस वाले फॉर्मूले से ही क्यों करवा रहा हूँ, माइनस वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला भी दे रखा है। तो माइनस वाले फॉर्मूले से मैं यहाँ पर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि माइनस वाले फॉर्मूले में आपको माइनस का ध्यान नहीं रहेगा, और जब आप इन वैल्यूज को रखेंगे वहां पर आप कैलकुलेशन में गलती कर देंगे और आप दोनों फॉर्मूले में आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लस वाले में भी और माइनस वाले में भी। लिखाए मैंने आपको दोनों फॉर्मूले हैं, करवा मैं आपको एक ही फॉर्मूले से रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। चाहे आप माइनस वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कर देख लेना, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आपको प्लस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो पहले यहाँ पर हम फॉर्मूले को लिख देंगे, जो भी क्वेश्चन हो उसमें आप फॉर्मूला जरूर लगा करके आना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम a और b की वैल्यू को निकाल लेंगे। a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2a, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 3b। अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख देंगे और आराम से अपना आंसर निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a की क्यूब, तो a की वैल्यू हमारे पास है 2a, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2a की होल क्यूब। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा b की क्यूब, तो b की वैल्यू थी हमारे पास माइनस के 3b, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3b की होल क्यूब। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर b, तो 3 a की वैल्यू थी हमारे पास 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर गुणा b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3b। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है ही, यहाँ पर हमारे पास a और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, यानी कि माइनस के 3b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने सभी की वैल्यूज को फॉर्मूले में रख दिया है, कैलकुलेशन कर लेंगे जो कि बहुत आसान है। 2a की होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8a की क्यूब, उसके बाद माइनस के 3b की होल क्यूब कर लेंगे, क्यूब है और यहाँ पर माइनस भी है, तो जो भी हमारा आएगा वो हमारा किसमें आएगा, माइनस में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 27 b की क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास एक माइनस दे रखा है, जिससे जो भी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी माइनस में होगी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 2a का होल स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो 3 3 9 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा, तो 36a स्क्वायर b आ जाएगा। उसके बाद में अगला में दे रखा है माइनस के 3b का होल स्क्वायर, तो वो हमारे पास आ जाएगा 9b स्क्वायर, और 9 की हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 9 हो जाएगा 54, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 54ab स्क्वायर, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन हमारे कितने आसान है, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस a और b की वैल्यू को रख देना है। कैलकुलेशन भी कोई इतनी भारी नहीं है, आसान ही कैलकुलेशन है, आराम से आप कर सकते हैं। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लें, इसके बचे हुए जो 2 क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको जल्दी से करवा देता हूं। और यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1 की होल क्यूब, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा प्लस वाला ही फॉर्मूला बन रहा है, बस यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू को पहचानना है। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/2x और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और आराम से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहला यहाँ पर हमारे पास a की क्यूब, तो a की वैल्यू हमारे पास है 3/2x, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3/2x की होल क्यूब। फिर हमारे पास b की क्यूब, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a की क्यूब। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर b, तो जो a वाली वैल्यू थी उसका होल स्क्वायर कर देंगे और b की वैल्यू गुणा में लिख देंगे, वैसे ही हमने यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद में अगली वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 3ab स्क्वायर, अब हम यहाँ पर स्क्वायर b वाली वैल्यू पर लगा देंगे, बाकी पूरी वैल्यूज को इसी तरीके से लिख देंगे।
अब सिंपल यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है। अब 3/2 की होल क्यूब कैसे करेंगे? 3 की होल क्यूब हो जाएगी हमारे पास 27 और 2 की होल क्यूब हो जाएगी हमारे पास 8। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 27/8 और x की होल क्यूब हो जाएगी हमारे पास x की क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की क्यूब करे स्क्वायर करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में 3/2 x का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9/4 एक्स स्क्वायर और उसमें हम 3 के गुणा और कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9×3 = 27 यानी कि 27/4 एक्स स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 3×3 = 9 और x, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9x/2। अब इसको आप क्रम में लिख सकते हैं, पहले क्यूब वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर एक चर वाला, फिर अचर पद, और यही हमारे इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको प्लस वाले फॉर्मूले से ही कराए हैं और ये क्वेश्चन तो हमारा प्लस वाले फॉर्मूले से ही होता। अब हमारा ऐसा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वही मैं आपको आगे करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास इसका चौथा क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा माइनस वाले फॉर्मूले से हो सकता है। x - 2/3 y की होल क्यूब, तो हम इसको प्लस में लिख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको प्लस वाले फॉर्मूले से ही कराऊंगा। तो उसके बाद में यहाँ पर अब हमें a और b की वैल्यू को पहचानना है। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2/3 y। अब सिंपल है, फॉर्मूला आपको याद हो ही चुका होगा, उस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a की क्यूब, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x की क्यूब प्लस यहाँ पर आ जाएगा y की क्यूब, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2/3 y की होल क्यूब प्लस अब यहाँ पर हम 3a² b, तो यहाँ पर हम a वाली वैल्यू का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस अगली वैल्यू हमारे पास आएगी 3ab², तो b² वाली वैल्यू का होल स्क्वायर कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर भी रखा है। अब सिंपल इनकी कैलकुलेशन कर देते हैं। x की होल क्यूब हो जाएगा हमारे पास x की क्यूब ही माइनस के 2/3 y की होल क्यूब करनी है। पहली बात माइनस में दे रखा है और होल क्यूब है, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो हमारा माइनस में होगा। तो 2 की होल क्यूब हो जाएगा 8 और 3 की होल क्यूब हो जाएगा हमारे पास 27, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 8/27 y की क्यूब। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2x² y। ऐसे ही अगले में भी हम यहाँ पर 3 से 3 काट देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो एक 3 यहाँ पर बचेगा और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस के 4/3 एक्स वाई स्क्वायर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। आप यहाँ पर खुद ही देख लें कि अभी तक आपने इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उन सभी क्वेश्चंस में फॉर्मूले का यूज हुआ ही है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें हमने फॉर्मूले का यूज ना करा हो। इसलिए जो मैंने आपको पहले फॉर्मूले बताए हैं, अगर आप उनको ढंग से तैयार कर लोगे तो आराम से आपकी ये प्रश्नावली हाथों हाथ कंप्लीट हो जाएगी और एग्जाम के लिए भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक और फॉर्मूले ही बताने वाला हूँ, वो मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ। उसके अलावा अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। बाकी जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये थी हमारी क्लास 9 की प्रश्नावली 2.4 और मैंने आपको इस वीडियो में इस प्रश्नावली के 6 क्वेश्चंस करा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उनको आप जरूर तैयार कर लेना, तभी आपको इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा वो समझ में आ पाएगा। और सेकंड पार्ट में बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो पार्ट को आप जरूरी देखना। उसमें आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मिलेंगे जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास 9 की और भी किसी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो चाहिए हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मिल जाएंगी। अगर उस प्लेलिस्ट में कोई सोल्यूशन वीडियो ना हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उस प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मैं जल्द से जल्द लेकर के आ जाऊंगा। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 बताई थी उनमें से भी आप फॉर्मूले को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आप फॉर्मूले के बिना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आप फॉर्मूले को ढंग से तैयार कर रख ले, वो फॉर्मूले आपके आगे भी काम में आएंगे। तो ये सोल्यूशन वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं
तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।